ये जो शख्स है ये दिमागी माजूर है, क्योंकि इस शख्स ने मेरे मुल्क प्यारे वतन के खिलाफ इसने नारे लगाए। वो जो सीमा हैदर साहबा जो है वो उसके पास भी कुछ बचा नहीं है, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और ये जैसे फटा हुआ ढोल होता है, वो फटा हुआ ढोल जो है बजा के उस पे ये उसकी फटे हुए ढोल की थाप पर जो है ना नाचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये जो रक्स इनको आता था वो रक्स ये भूल चुके हैं। और इनका जो ये रक्स है मैं मजीद इनको भुलाऊंगा। इनका ये जो ढोल है, मैं इस ढोल को जो है इसको आग लगा के इस ढोल पर जो है मैं सर्दी सेकूंगा। एपी सिंह बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार है, सीमा कंफ्यूजन का शिकार है। और तमाम हिंदुस्तानियों को बताऊंगा कि ये सर्दी का मौसम है, इस ढोल को आग लगाते हुए आप भी जो है इसका जो है ना सर्दी सेकें। और ये देखिए इंसानियत के कातिल हैं, ये एहसासात के कातिल हैं। ये इन 2 लोगों, 3 लोगों, 4 लोगों की वजह से एपी सिंह साहब, सीमा हैदर, नेतरपाल सिंह और ये सचिन मीणा, ये 4 लोगों के वजह से हिंदुस्तान की 1 अरब 40 करोड़ आबादी परेशान हो चुकी है। सारा ये सोच रही है कि ये क्या हो गया, ये कौन सा प्रेसिडेंट हो गया। एक पतिव्रता जो औरत है अपने शोहर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के वो जो हिंदुस्तान आ गई। मेरे भाई, हिंदू जो सनातनी धर्म होते हैं इसमें जो पतिव्रता जो औरत है, खातून होती है, जब उसकी डोली उठती है, जब वो अपने ससुराल के शोहर के घर जाती है, उसके बाद उसकी डोली वापस नहीं जाती। नहीं उसके कपड़े, न उसके सामान, वो घर से बाहर निकलता है, उसकी फिर अर्थी उठती है, उसकी अर्थी उठती है। फिर वो उसके अर्थी जो है उठने के बाद जो उसकी आत्मा है, वो आत्मा भी उस घर में रहती है। और ये कहती है मैं सनातनी हो गई, सनातनी हो गई। भाई आपने सनातनी धर्म की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं। आपको पहले सनातनी धर्म का जो पहला उसूल है पतिव्रता औरत, आपने पतिव्रता औरत का ही आपने मजाक उड़ा दिया। तो इनके होश उड़े हुए हैं। इस्लामाबाद का एक ट्रिप है, उससे होश उड़े। अभी इस्लामाबाद के और भी ट्रिप हैं, इस्लाम हैदर अपना ये इंडिया के, हिंदुस्तान के भी हमारे ट्रिप हैं। अब देखेंगे कि कैसे इनके होश उड़ेंगे इनके। जी रोशन भाई, हम आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं तो थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ा तनवीर भाई से जानते हैं। तनवीर भाई, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी है? वहां पे लोगों के हवास बाफ्ता हो गए। एक भगोड़ी 420 जो पाकिस्तान से भाग कर गई है, गुलाम हैदर भाई के बच्चों को अगवा कर कर लेकर गई है, उसका घर बेच कर गई है, उसकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। क्या समझते हैं तनवीर भाई? कोई आपके पास क्या वहां की जानकारी है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल अरशद भाई, जिस तरीके से रोशन अजीम साहब पहले ट्रिप पे उन्होंने इतनी बढ़िया कामयाबियां समेटी, तहसीन के काबिल हैं। और इसके बाद आपने देखा, सबने देखा, जो इंसानियत का दर्द रखने वाले हैं उन्होंने देखा कि जो वो दावा करती थी या उनके वकील जो दावा करते थे कि तलाक दे चुके हैदर भाई, तो ऐसा नहीं। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने भी तस्दीक कर दी इस बात की, एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद बुखलाहट आपने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। एपी सिंह बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार हैं, सीमा कंफ्यूजन का शिकार है। बस वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उनके पास अब कोई वो है ही नहीं, कोई दलीलें, कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है। वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो जो रोशन अजीब साहब हैं, उन्होंने उनकी दुम के ऊपर पाँव रखा है। और न जाने अब दुम के बाद आप इनके गले के ऊपर पाँव रखेंगे, पट्टा डालेंगे। एपी सिंह जैसे घटिया, कमजर्फ, कमीने और बेगैरत किस्म के वकील, जो कि लानतों के मुस्तहिक हैं। जहां भी उनका नाम आता है लानतें जरूर देनी चाहिए। तो एक बेगैरत किस्म का वकील है, इसके पास कुछ कोई मतलब कोई बात ही नहीं होती, झूठ बोलता है, झूठा इंसान। हम अपने रोशन अजीम साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और उनसे हमारी बातचीत हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। उन्होंने जो हमें फेस टू फेस मुलाकात के दौरान जो चीज़ें शेयर की हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कामयाबियां समेट चुके हैं। और आने वाले दिनों में ये केस जो है आखिरी मरहल में तो दाखिल हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह नतज देखने बाकी हैं। तो ये ये आप कह सकते हैं इनके दिन जो है ना बिल्कुल अब खत्म हो चुके हैं, उल्टी गिनती खत्म हो चुकी है। ये सारा जो है ना क्रेडिट जाता है रोशन अली अजीम साहब को, वन एंड ओनली
रोशन अजीम साहब बिल्कुल एक बिल्कुल तनवीर भाई, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। ये रोशन अली अजीम साहब को क्रेडिट जाता है सारा। हम दोबारा आपके पास आएंगे। कुछ खालिद भाई रोशन भाई से नीचे पूछना चाहते हैं। रोशन खान व्लॉग कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। अच्छा सर रोशन, मेरा आपसे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये सवाल है कि आप एपी सिंह की क्रेडिबिलिटी को कैसे देख रहे हैं? क्या वो ज़हनी तौर पर फिट हैं, और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने के लिए के लायक भी हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बार बार काफी वीडियोस में वो धमकाते फिरते हैं, कई लोगों को धमकाते हैं, आपको भी धमकाया, हैदर अली को भी धमकाया, तो उनकी क्रेडिबिलिटी को आप क्वेश्चन मार्क है मेरी नजर में। आप क्या कहते हैं, और क्या ये मेंटली तौर पर फिट है सोसाइटी में कम से कम एक वकील बनने के देखिए, लिए? हम जो वकला होते हैं, हम वकला इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं। हम ये जो काला कोट पहनते हैं, काली टाई पहनते हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं। कहीं भी आप जाएंगे, कोई शख्स काला कोट, काली टाई, व्हाइट शर्ट पहनते हुए नजर आएगा तो हम दूर से कहेंगे कि ये मेरा भाई वकील है। हम में आपस में यकजहती है, हम में प्यार है, मोहब्बत है। एक दूसरे के हर मुश्किल घड़ी में हम एक साथ खड़े हो जाते हैं वकला। फिर चाहे वो वकील जर्मनी में रहता हो, वो फ्रांस में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, या वो बांग्लादेश में, नेपाल में या हिंदुस्तान में रहता हो। हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक घर हैं, हम तमाम भाई हैं, फैमिली मेंबर हैं। लेकिन ये जो शख्स है, ये दिमागी माजूर है, क्योंकि इस शख्स ने मेरे मुल्क प्यारे वतन के खिलाफ इसने नारे लगाए, नारे लगवाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए। ये शख्स सिर्फ नफरत के लायक है। नारे भी इसने मेरे बच्चों से लगाए। मेरे बच्चे जो मेरे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, उनका हाथ बुलंद करते हुए, बच्चों को ये पता नहीं था कि ये हाथ भी उस शख्स का है, हाथ बुलंद करते हुए वो उसने नारे लगवाए। तो अब ऐसी शख्स की मैं क्या बात करूं, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी पर बात करूं, जो शख्स किसी सॉवरेन कंट्री के खिलाफ नारे लगवा रहा है। हम वकील जो है, हमें ये पढ़ाया जाता है कि आपने हर सॉवरेन कंट्री का आपने एहतराम करना है, इज्जत करनी है। आपने किसी सॉवरेन कंट्री के जो कौमी तराना होता है, आपने उसका एहतराम करना है।